6 जुलाई से सावन के सोमवार का आरंभ। सावन में होंगे बाबा काशी विश्वनाथ के विशेष दर्शन। अब बाबा के भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा कोरोना वायरस। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक और जहां 6 जुलाई से सावन के सोमवार लगने वाले हैं, तो दूसरी ओर शिव की नगरी काशी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार बाबा के भक्तों को बाबा काशी विश्वनाथ के विशेष दर्शन होंगे। इस बार कोरोना भी बाबा के भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। असल में सावन के सोमवार शुरू होने में महज कुछ दिन बचे हैं और जिसके चलते काशी में शिव भक्तों का आगमन शुरू हो चुका है और ऊपर से झमाझम बारिश। सावन लगते ही हर साल काशी में देश विदेश से बाबा के भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी के कण कण में बाबा काशी विश्वनाथ बसते हैं, जिसके चलते कोरोना के खतरे को देखते हुए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मंदिर प्रशासन ने इस बार विशेष इंतजाम करने का फैसला किया है। अब संक्रमण से बाबा के भक्तों का बचाव भी होगा और बाबा काशी विश्वनाथ के विशेष दर्शन और पूजा भी होगी। मंदिर प्रशासन की माने तो अब 5 जगहों पर सैनिटाइजर मशीन लगेगी। 2 से 3 लेन में भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। 6-6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बार में सिर्फ 5 भक्त ही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे और श्रद्धालुओं को हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही मंदिर में वो आ सकेंगे। वहीं मंदिर से जुड़े अधिकारियों की माने तो सावन के सोमवार में पहले की भांति सभी परंपराओं का निर्वहन होगा। आरती पूजा होगी और विधिवत तरीके से जैसे पहले पूजा चली आ रही थी वैसे ही होगा, जो कि सावन का महीना महादेव को अति प्रिय होता है। तो इस दौरान की गई पूजा विशेष फल देती है और इसलिए सावन के पहले सोमवार को भगवान शंकर का श्रृंगार होगा, दूसरे सोमवार को भगवान शंकर और पार्वती का, तीसरे सोमवार को अर्धनागेश्वर का श्रृंगार होगा और अंतिम सोमवार के दिन बाबा का रुद्राक्ष श्रृंगार होगा। वहीं पूर्णिमा के दिन बाबा के भक्त भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश की चल प्रतिमाओं के झूले श्रृंगार का दर्शन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं मंदिर प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंदिर परिसर को 6-6 घंटों में सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए मंदिर कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। जगह जगह फ्लैश बोर्ड लगाए जाएंगे, टॉयलेट की व्यवस्था होगी और भक्तों को मास्क लगाना बेहद अनिवार्य होगा। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु विशेषकर श्रावण मास में बड़ी संख्या में आते हैं। उनके लिए न केवल वह सारी परंपरागत व्यवस्थाएं, चाहे पानी, शौचालय, साफ सफाई और प्रॉपर उनके जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसकी व्यवस्था, इसके अलावा ये जो व्यवस्थाएं ये सब न केवल यथावत रहेंगी और बेहतर की जाएंगी, बल्कि वे सारी व्यवस्थाएं जो कोविड-19 के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रॉपर हम लोग सर्कल्स बनाएं जिसमें 6 फीट की दूरी होगी, चाहे वो एटोमाइजर्स या फिर हैंड फ्री हम लोगों की सैनिटेशन व्यवस्था हो या फिर हमारी हैंड वॉश व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग इंश्योर करेंगे जिससे कि हमारे वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो हों जो कोविड-19 के दृष्टिगत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, चूँकि आप लोग जानते ही हैं कि जो दर्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, चूँकि बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं, तो उसमें निमित्त मात्र और अपनी श्रद्धा करने के हिसाब से ही फास्ट मूव करवाया जाता है। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमारा श्रद्धालु है, भीड़ है, उसी प्रकार से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग कम भर्ती करते रहेंगे। दर्शनार्थियों का जो फ्लो है वह यथावत रहेगा। केवल एक ही जो इसमें चेंज होगा वो इसलिए होगा कि हम लोगों को ज़रूरी है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा संख्या की भीड़ एक साथ ना आए, क्योंकि मंदिर में अंदर जाने वाला जो संख्या है वह सीमित है, जो कि 5 है। अतः इसी को जोन वार जो ट्रैफिक है और पुलिस प्रशासन है वह इसको डिवाइड करेगा और मिनिमम इसमें 2 से 3 जोन सर्कुलर उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रहेंगे, जिससे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे एरिया में श्रद्धालुओं के लिए मेंटेन कर सकें। मंदिर के परिसर में और मंदिर के आसपास भी हम प्रति 6 घंटे में सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो नॉर्म है उसको हम लोग सभी वो जगहों पर जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा वहाँ पर हम इंश्योर करवाएंगे। इसके अलावा 100 मीटर के गैप से हम लोग, जैसा मैंने बताया, हैंड फ्री सैनिटाइज़र्स की व्यवस्था रखेंगे और
हम लोग जो एंट्रेंस है वहाँ पे अपनी जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर गन होती है उसको भी हम लोग प्रोविज़न रखेंगे, सो दैट एक बेसिक स्क्रीनिंग जो है हम लोग सभी श्रद्धालुओं के लिए कर सके। और एट द इमीडिएटली अगर कहीं हमें को सस्पेक्ट लगता है तो हम लोग उसको साइड में अटेंड करवा सकें प्रॉपर मेडिकल टीम से। बहरहाल अनलॉक में देश भर के ज़्यादातर मंदिर खुल चुके हैं, लेकिन धार्मिक यात्राएं अभी भी स्थगित हैं।